नमस्कार दोस्तों, रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। हम अब तक अपने जो रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे जो मैथ वाली मैथ वाला जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक था हमारा जो हमने स्टार्ट किया था स्क्वायर से, हमने अपनी शुरुआत की थी और इसके बाद हमने किसी संख्या का घन कैसे निकाला जाता है ये सीखा था। इसके बाद जो हमारा अभी लास्ट में ही जो चैप्टर खत्म हुआ है उसका नाम था BODMAS। अब इसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडेक्सेस। यदि आप लोगों को हमारी जो मेहनत है यदि आपको पसंद आ रही है तो हमारे रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको आप शेयर करें और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारी थोड़ी सी मदद करने की आप प्रयास करें। तो आज हम अपना चैप्टर है इसी हम शुरुआत करने वाले हैं। मैं आपको जो फॉर्मूलाज आपके लिखे हुए हैं जिनका आप इस चैप्टर में यूज़ करेंगे उनको मैं बारी बारी से आपको सिखाने वाला हूँ कैसे ये फॉर्मूलाज आपके बने हुए हैं। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है वो बता दूं मैं। यदि आपको मैं बता दूं यहाँ पर 2 पे में यदि पावर लिख दूं, ऐसे 2 पे ऊपर लिख दी मैंने कोई संख्या, तो आप इसे क्या कहेंगे? ये है हमारी पावर, इसे कहेंगे हम क्या? पावर। ये है हमारी घात, हिंदी में इसे घात कहेंगे, इंग्लिश में इसको पावर कहेंगे। जिस संख्या पर पावर लगी होती है उसे हम आधार कहते हैं, यानी इसे हम कहेंगे बेस। जो 2 है हमारी इसे हम कहेंगे बेस, हिंदी में कहेंगे इसको आधार। अब आपकी किसी संख्या पर पावर लगाई कैसे जाती है ये आपको सीखना है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल से आपको समझाने वाला हूँ कि किसी संख्या पर आपकी पावर लगाई कैसे जाती है। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार लिखी है? ये आपकी जो संख्या लिखी है अब मैंने 2 को मल्टीप्लाई करके 4 बार लिख दिया है। कितनी बार लिखा है मैंने? 4 बार। तो जो 2 लिखा है इसे हम आधार कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? आधार। 2 हमारा आधार है। अब कितनी टाइम्स बार यानी कितनी बार इसे लिखा गया है, मल्टीप्लाई करके इसे कितनी बार लिखा गया है उससे आप पावर कहेंगे। यानी इसको 4 बार लिखा है तो इस पे घात कितनी लगा देंगे आप? 4। ऐसे यदि आगे और एग्जांपल ले हम, मैं लिख दूं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आपको यहाँ पर देखना है जो आपकी 3 जो संख्या है आपने 3 को कितनी टाइम्स बार आपने मल्टीप्लाई किया है, उस संख्या को मल्टीप्लाई करके कितनी बार लिखा है उसे आपको आधार मान के चलना है। यानी 3 है आपका बेस है, इसको कितनी टाइम्स बार रिपीट किया गया तो 1 2 3 4 और ये 5, तो इस पे पावर लगाएंगे आप 5। इस तरह आपकी पावर्स लिखी जाती हैं। अब जो हमारे फॉर्मूलाज इस चैप्टर में जो आपके यूज होंगे इनको मैं बारी बारी से आपको बता रहा हूँ कैसे ये फॉर्मूलाज बने हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक आपको चीज़ें देखते जाना है, आपको बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आशा करता हूँ चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। अब हम चलते पहला फॉर्मूला हमारा कैसे आपका बना है तो हम उसकी ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहला फॉर्मूला हम सीख रहे कैसे बनाए ये वाला। तो यहाँ पर मैं लिखूँ यदि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब आप कहेंगे ये कितनी बार लिखा है, तो मैंने अभी बताया था जिस संख्या को आप लिख रहे हैं उसे आप बेस मानेंगे। कितनी बार लिखा गया है इसे आप पावर के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 को हमने 4 बार लिखा है तो आप 2 की पावर कितनी लगाएंगे? 4। अब यहाँ पर और लिखेंगे यदि 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पर देखेंगे 2 को कितनी बार लिखा गया है तो यहाँ पर लिखा गया हमने 2 को लिखा है 3 बार। यदि मैं यहाँ इस पार्ट का और इस पार्ट का यदि मैं मल्टीप्लाई दोनों का मल्टीप्लाई करूँ यहाँ से
तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 को आपको काउंट करना है कितनी बार लिखा गया है। तो आप काउंट करोगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो आप कहेंगे यहाँ से जो आपकी जो 2 है आपने कितनी बार लिखा है, यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो आप कहेंगे 2 को लिखा गया है 7 बार, तो इसकी पावर कितनी आने वाली है 7। अब आपको यहाँ पर 7 यहाँ से आपने काउंट करके बताया, आप यहाँ से भी बता सकते हो इसकी। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 4, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 3, तो यानी आप पावर्स को आप ऐड करके भी यहाँ पर बता सकते हो। जैसे आप देखेंगे आपका, लेकिन बेस आपका क्या होना चाहिए, दोनों तरफ आपका बेस सेम होना चाहिए, यानी यहाँ पर भी बेस 2 है तो यहाँ पर भी बेस कितना होना चाहिए आपका 2, तो आप 2 लेना है, जितनी यहाँ पर पावर है और यहाँ पर। लेकिन कब कंसेप्ट ये आपका कब लगेगा, जब आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी गुणा करेंगे तभी आपका ये लगने वाला। तो मैं इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर कितनी घात है आपकी, यहाँ पर है घात 4, तो आपको 4 लिखना है, यहाँ पर है आपकी घात 3, तो आपको 3 लिखना है। जब आप इसे जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 2 की पावर कितनी हो जाएगी जुड़ के 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, तो 2 की पावर आपकी 7 आ गई। तो ये ही कंसेप्ट है यहाँ पर क्या है, जो हमारा पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है, यदि आपका आधा समान है, ए पे पावर है m और ए पे ही है क्या, गुणा करके ए पे ही घात m है, माफ करना ए पे घात कितना है m, तो आपको क्या करना है, जब भी आपकी गुणा में यदि आधा समान हो, जब भी आपको देखे गुणा में आधा समान होने पर घातें क्या होती हैं आपकी जुड़ जाती है। तो यहाँ पर घात कितनी है m है, यहाँ पर है आपकी घात n, तो इधर आपका बेस आ जाएगा a और घातों को आप ऐड करके लिख देंगे m और प्लस m। तो ये है हमारा पहला फॉर्मूला, आपको मैंने समझाया कैसे इस फॉर्मूला का डेरिवेशन हुआ है। तो आपको आशा करता हूँ आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आई हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको किसी संख्या पर पावर दिखाई दे और उसी संख्या पर कोई पावर और लगी है, यहाँ पर लगी है 2 पे पावर है 4 और यहाँ पर 2 पे पावर है 3, यदि आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, इसकी पावर आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर फाइनली आंसर आ जाएगा 2 की पावर 7। अब हम चलते हैं सेकंड हमारा जो फॉर्मूला है इसकी तरफ। अब आपको इसको देखना है आपका ये फॉर्मूला कैसे बना है, आपको बस फाइनली ये याद करके चलना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ किस तरह से ये फॉर्मूला ड्राइव हुए हैं। आपको याद तो ये करके चलना है कि जब भी आपकी पावर यानी आधा समान होंगे तो आपकी गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, आपकी गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। अब हम चलते हैं सेकंड फॉर्मूला की ओर। अब सेकंड फॉर्मूला को देखेंगे किस तरह ये फॉर्मूला हमारा बना है। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ पर इंटू 3। अब आपको देखना 3 कितनी बार लिखा गया है, 1 2 3 4 5। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने बताया था जिस संख्या को आप लिख रहे हैं उससे आप आधा मानेंगे, जितनी टाइम्स बार आपने रिपीट किया है मल्टीप्लाई करने में उससे आप क्या मानेंगे, पावर। तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी आ जाएगी आपकी 5। अब ऐसे ही हम यहाँ पर लिखें 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर देखें तो आपने 3 कितनी बार लिखा है, तो आप कहेंगे 3 को हमने 3 बार लिखा है, तो यहाँ पर 3 की पावर 3 आएगी। अब मैं यदि इसका भाग जो आपके ऊपर लिखें और ये 3 आपके नीचे लिखे, इनका यदि मैं भाग दूं तो यहाँ से आपका इस 3 से ये 3 कटेगा, इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा। तो यहाँ पर कितने 3 बचे हैं, 2। अब आपको यहाँ से भाग दे के आपने निकाला है, आप यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पर भाग दें तो आपको क्या करना है, आपको जो ऊपर आपकी 3 की पावर कितनी है 5 और यहाँ पर आपकी 3 की पावर है 3, तो आप जो ऊपर पावर लगी है उसको आप नीचे की पावर्स में से घटा देंगे, तो आपका जो यहाँ पर 3
अब ये 2 बार लिखा है, 3 × 3 यही तो बचा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 आएगा, 3 की पावर आएगी आपकी 2। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपका बेस आपको क्या मानना है, 3 है, ये बेस है आपका। इसमें से जो पावर ऊपर लगी है उसमें से नीचे वाली पावर को आप माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 पे पावर 2 बची हो। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला में उससे बताता हूँ कैसे लगाइए। अब इसी कंसेप्ट को हम इसमें लगाएं तो a की पावर कितनी है आपकी m, और a पे ही पावर कितनी है n। तो आपका क्या होता है, यदि आपका बेस नीचे और ऊपर दोनों जगह आपका समान है तो आपकी क्या होगा, जो बेस है इसमें से जो ऊपर की पावर है इसमें से नीचे की जो पावर है वो घट जाएगी। तो ये है हमारा सेकंड फॉर्मूला। आप डायरेक्ट याद करके चलना है बस आपको, तो आप डायरेक्ट याद करके चलेंगे। यानी आपका पहला फॉर्मूला था, यदि आपका आधार समान है तो गुणा में होगा क्या, गुणा में घातें आपकी जुड़ जाएंगी। और सेकंड है आपका, जब भी आप भाग कर रहे हो लेकिन क्या कंडीशन है, आपका बेस समान होना चाहिए, यहाँ पर भी समान होना चाहिए और यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों जगह यदि आपका आधार समान है तो आपकी भाग में घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। ये हमारा है थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला में कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको ब्रैकेट में देखें ब्रैकेट में यदि हम थर्ड फॉर्मूला को देखें तो यहाँ पर क्या है आपका m और ब्रैकेट के बाहर है आपका घात n। क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर वाली जो घात है और ब्रैकेट के बाहर वाली घात है उनका दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो m गुणा n। जैसे हम यदि एग्जाम्पल से समझाऊंगे आपको इसे, एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर 2 है, 2 पे घात है आपकी 3 और यहाँ पर 2 पे घात अंदर कितनी है, 2 पे घात 3 है और ब्रैकेट के बाहर है 6। तो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करना है आपको, जो आपकी अंदर वाली घात है उसका बाहर वाली घात से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 की पावर आ जाएगी 18। तो यानी आपने अब तक कितने फॉर्मूले पढ़े हैं, अब तक आप 3 फॉर्मूले पढ़ चुके हो। ये हमने थर्ड फॉर्मूला भी पढ़ लिया है। आपको क्या करना है, एक कंसेप्ट है, यदि आपके आधार समान है, आधार समान होने पर आपकी गुणा में तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, भाग में घातें आपकी घट जाएंगी और अंदर और बाहर घात होगी तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा घातों का। अब हम जो हमारा फोर्थ फॉर्मूला है इसकी ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, आपको याद करने हैं ये फॉर्मूले, मैं समझा रहा हूँ बस, आपको तो याद करके चलने, इनका क्वेश्चंस में बहुत यूज होने वाला है आगे, तो आपको ये याद करके चलने हैं। अब आप थर्ड फॉर्मूला को देखोगे, ये थर्ड हो गया, फोर्थ को देखना है आपको। तो करना क्या है इसमें, यदि इफ को आप हिंदी में लिखेंगे तो यदि लिखना है आपको, e पे घात m है और e पे घात n है। तो यहाँ पर आधार यदि दोनों तरफ क्या है आपका, इधर भी आधार यदि a है और इधर भी आधार क्या है a, तो आपका क्या होगा, देन का मतलब क्या होता है, तब आपका यदि आधार दोनों तरफ समान है तो आपकी घातें आपस में इक्वल हो जाएंगी, यानी m और n दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर। m किसके बराबर हो जाएगा, m बराबर है n, यानी आधार दोनों तरफ यदि इक्वल का आपका साइन लगा है और आधार दोनों तरफ समान है तो घातें आपकी क्या हो जाती हैं, बराबर, m n की बराबर हो जाएगा। अब ये ही आपका फिफ्थ फॉर्मूला है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा है। ये आपका फोर्थ था, ये आपका फिफ्थ फॉर्मूला है। फिफ्थ फॉर्मूला में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी घातें समान होंगी, यदि आपकी दोनों तरफ घात समान हैं तब आपके आधार आपस में इक्वल होंगे। ये आपके 5 फॉर्मूला हैं। अब इसके बाद 2 या 3 फॉर्मूलेस और बचे हैं जिनका आप इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। तो अब इसके बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। यदि आपको हमारा जो कंटेंट है आपको पसंद आ रहा है, आपकी हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को
शेयर भी करें और हमारे रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।